पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज आषाढ़ी एकादशी है। क्या है? कितने लोग गए यहां से पंढरपुर? अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं गए थे। लेकिन आज जो आप लोगों ने यहाँ बैठे बैठे जो नाम कीर्तन किया, जो तुलसी ने हम लोगों ने जो किया यहाँ पर, तो आपका वहां पर मार्किंग हो गया कि आप लोग वहां पर पंढरपुर पहुंच गए। पंढरपुर के पास ही एक महात्मा रहते, उनका नाम था सावता माळे। जीवन काल में एक बार भी पंढरपुर नहीं गए, एक बार भी। लेकिन फिर भी भगवान पंढरीनाथ उनके पास आते थे। क्यों? अगर जाना ही इंपॉर्टेंट था या जाने के बाद अगर भगवान देखते थे, तो क्या सावता माई के पास भगवान आते थे? तो फिर क्यों आए उनके पास? क्या कारण होगा? क्या था उनके पास? उनका केवल भाव था। उन्होंने हर एक कंडीशन में भगवान विट्ठलनाथ को कोई भूले नहीं। जो भी उनके पास था उस पर कभी भी उन्होंने अपना अधिकार जताया नहीं। उनका एक भजन भी है, कंद मुड़ा भाजी आवगी बिठाई माजी। लोग कांदा कहते लेकिन कंद है वहां पर। वो कहते हैं कि मेरे पास जो भी है उनका मालिक कौन है? भगवान विट्ठलनाथ है। विट्ठलनाथ के सिवा हमारा कोई दूसरा मालिक। जब तक ये भावना हमारी नहीं बनेगी तब तक हम भगवान को समर्पण हो ही नहीं सकते। पॉसिबल है? इस संसार में जिन जिन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया या जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई ना, उनका एक ही कारण था, वो पूर्ण रूपेण भगवान के ऊपर निर्भर थे, सरेंडर थे। हे कृष्ण, आपको जो करना है सो करो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या ये हमारा भाव बनता है? हे कृष्ण, हे राम, हे बालाजी, हे विट्ठलनाथ, आपको जो करना है सो करो, हमारी उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई हमारा ऐसा भाव है? बोलिए ना। हमारा भाव क्या है कि भगवान ये होने मत देना, ये होने देना। हमारा भाव क्या है? हे कृष्णा, ऐसी घटना कभी मेरे जीवन में ना हो और इसी तरह से मेरे जीवन में हो। इसीलिए हम पर भगवान की जो कृपा हुई ना संतों पर, वो हम पर क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि संतों के जीवन में और कोई टारगेट था ही नहीं। मैंने जैसे अभी कहा, फुटो हे मस्तक, तुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशिवंत देह झाला तरी भंग, कीर्तनिया रंग सोडू नये। क्या बता तुकाराम? बघा इकडे तिकडे जो आवाज चालू आहे ना, जब तक आप लोगों का आवाज बंद नहीं होगा ना, तो यहां पर हरि कथा करने में कोई भी आनंद नहीं आएगा। क्योंकि कहा जाता है जब हम कृष्ण कथा, राम कथा, बाला किसी भी भगवत तत्व की कथा सुनते हैं तो पूरी तरह से क्या होना चाहिए? एकदम साइलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कैसे करते हैं? घर में एकदम कहते हैं साइलेंट करते ना। बच्चे खेलते होंगे, उनको बोले भाई उनको बाहर लेके जाओ। कोई जोर से चिल्ला, उसको क्या भाई तू उठ के बाहर चला जाए। क्यों? क्योंकि हमें क्या देखना है? जो हमारी चहेती सीरियल है या पिक्चर जो भी है देखना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पूरे घर का माहौल क्या कर देते हैं? शांत। तो मेरी आपसे विनती है, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर ज्यादा समय भी नहीं मिलता वैसे, क्योंकि बालाजी के बाद में शयन आरती भी होती है, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग कथा नहीं, क्योंकि भगवान शयन। जैसे आज क्या हुआ, आज से 4 महीना भगवान सो गए। लेकिन वो सोने के पश्चात भगवान ने हमको क्या बताया? चातुर्मास का पालन करो। ये चातुर्मास में हमको क्या करना चाहिए? हो सके उतना कृष्ण कथा, राम कथा, भगवत तत्व, साधन, भजन, पूजन कैसे अच्छे से अच्छा हो, इस पर जोर देना चाहिए। तो भगवान जाते जाते भी क्या हमको होमवर्क
देकर गए। मैं भले सोने जा रहा हूं, लेकिन चिंता मत करना, आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा भजन भुजन करना है। तो हमें कम से कम जो समय मिलता है उसमें आप लोग क्या करना, थोड़ा सा। अच्छा ये बताएं, अगर आप लोग सुनने बैठे हैं और मैं यहां पर मैं बोलूंगा, ए राधु कैसा ले रहे तुझे, ये आतर, आप लोग क्या बोलेंगे? अरे महाराज कथा कर रहे कि क्या कर रहे, बोलेंगे कि नहीं? बोलिए ना। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे। तो मैं भी चाहता हूं जैसे आप जो मेरे से अपेक्षा रखते हैं, वही अपेक्षा मैं भी आपसे रखता हूं। अगर आपका बाजू वाला कुछ कर रहा है गड़बड़ी, तो उसको बता दो, भैया थोड़ा सा साइलेंट हो जाओ। तो ये आपका काम है, मेरा नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा समय मिला है। हम लोगों ने जो 2-3 संडे से एक ही कथा के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं, वो कौन है? संत चोखा मीणा। क्योंकि विट्ठल जी की तो कथा गाने वाले हजारों लोग हैं, और विट्ठल जी जिनकी कथा सुनते हैं वो किनकी? जैसे हमने जो सुना ना अभी, भक्त वत्सल गोविंदा। भगवान क्या है? भक्त वत्सल। भगवान को अपनी कथा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कितने बड़े ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि के ब्रह्मांड नायक है, वो सब उनके कान उतने नहीं तरसते। लेकिन जहां उनकी भक्त की कथा शुरू हो जाती है, भगवान के कान खड़े हो जाते। क्या हो जाते? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए, ना हम वसाते वैकुंठे ना हम योगिनी हृदय मद भक्ता ये त्रिगायंती तत्र तिष्ठा में नारद। हे नारद, मैं कहां पर हूं? जहां मेरे भक्त मेरी कथा करते, मेरा नाम चिंतन करते, मेरे लीलाओं का गुणानुवाद करते, मैं वहां पर विराजमान हूं। मंदिर में हूं कि नहीं पता नहीं, लेकिन जहां पर उनकी कथा शुरू है, भगवान वहां विराजमान। आज का आपको पता होगा, आज जो वारी होती है ना, स्वयं विट्ठलनाथ मंदिर में नहीं होते। आज स्वयं विट्ठल मंदिर में नहीं होते, वो मंदिर छोड़ के निकल जाते बाहर। क्यों? साल में एक बार तो इतने सारे भक्त उनको मिलने आते हैं। पता नहीं कोई कितने 4-4, 5-5 दिन से लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। विट्ठल जी के मंदिर से लेकर गोपालपुरा कम से कम 6 किलोमीटर दूर है, वहां तक लाइन चलती है। बेचारों का पता नहीं नंबर 2 दिन में, 3 दिन में, 4-4 दिन में नहीं, लेकिन फिर भी भगत खड़े होते। तो भगवान भी सोचते हैं, मैं यहां रह के खड़ा, मैं इतना स्वार्थी नहीं, मैं भी मेरा मंदिर छोड़कर बाहर। क्यों? भक्त के लिए, क्योंकि उनका नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का मतलब होता है, मैं तुम्हारे जैसे एक भक्त चाहता है, हे कृष्ण मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कृष्ण भी कहते, मैं भी अपने भक्त के लिए। कितने सारे एग्जाम्पल हमारे पास पड़े हुए। सुदामा का तो सबसे उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। बस केवल क्या किए, भगवान के लिए एक मुट्ठी चावल दे दिए, और भगवान ने क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक उनको घोषित कर दिया। ये सब कब होगा? जब हम भी भक्त बनने का प्रयास करेंगे। क्योंकि भक्त क्या कहते हैं? भक्त वत्सल गोविंद। भगवान गोविंद है, भक्त के वत्सल है। तो इसलिए हमको भक्त की कथा सुनेंगे। आज हम डायरेक्ट चौका मीणा की कथा लेंगे। समय भी कंटिन्यू चलते जाता है। चौका मीणा एक ऐसे महात्मा हुए, अगर उनका जो कार्य था ना, कार्य हम लोगों के दिमाग के बाहर वाला कार्य था। हम लोग क्या सोचते हैं, भक्त का मतलब कैसा होता है? वो पूरी तरह से एकदम डेडिकेशन होना चाहिए, वो इधर उठना चाहिए, उधर बैठना चाहिए, उसका आचरण विचार सब ऐसे होना चाहिए। लेकिन चौका मीणा का जो कार्य था ना, वो क्या था? मरे हुए जानवरों को खींच कर लाते थे, उनका चमड़ा निकालते थे। ये उनकी नित्य सेवा थी। आप लोग थोड़ा सा सोचिए तो सही कि जो मरे हुए जानवर को ला रहा है, उसके चमड़े निकाल रहा है, उसका जो व्यापार कर रहा है, तो हम लोग क्या सोच भी सकते हैं क्या भगवान ऐसे के साथ रहते होंगे? बोलिए ना। आप हाँ ना बोलते रहे ना, तो मुझे समझ में आएगा आप लोग सुन रहे हो, तो मैं समझ आप लोग सो रहे हो। दोनों में से एक हो रहा है। फिर जब हम अगर किसी भक्त को देखेंगे ऐसे, अगर वो किसी अलग थलग दुकान पर खड़ा है, हम लोग कैसे, यार यार कैसे भक्त है, ऐसा कोई भक्त होता है क्या? या भक्त कहां दिखता है ज्यादा करके? मंदिर में दिखेगा, भागवत कथा में दिखेगा, रामायण में दिखेगा, वृंदावन में दिखेगा। यहां वहां जो भगवान के तीर्थाटन है, वहां भक्त दिखेंगे। लेकिन अलग अलग जगह पर हम विचार भी नहीं कर सकते भक्त वहां पर होगा। लेकिन चौका मीणा जी का रोज का कार्य क्या था? मरे हुए जानवर जो मर जाते थे, पहले जमाने लोग ऐसे थे ना, मरे हुए जानवर क्या करते थे? ऐसी जगह पर देते थे, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता था, वो उसका एक नाम अलग से रख दिया जाता। हम जातिवाचक शब्द हमको यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां पर उनको सौंप दिया जाता था। वो लाते उनका क्या करते थे? चमड़ा निकालते। और ऐसे लोगों को एक जमाने में कोई भी वैल्यू समाज के अंदर भी नहीं थी। अब हमारे चौका मीणा जी का रोज का ये कार्य था, लेकिन मन में भाव था। मन में क्या था? भाव। ये भाव था कि विट्ठल मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूं। अब मैं उनका दास हूं, तो दास की इच्छा क्या होती है? भाई नित्य मंदिर में जाए, दर्शन करे। जैसे यहाँ भगत लोग आते, गरुड़ जी को प्रणाम करते, बालाजी को प्रणाम करते, फिर यहां से जाते, फिर वो
गौर खंबा को देखते, या तो फिर जो ऊपर जो रखा हुआ क्या है, कलश, उसको देखा जाता है। एक भक्त का स्वभाव होता है, भक्त का एक नेचर है। तो हमारे चौकामणि का नित्य काम था कि उनकी एक इच्छा थी कि भगवान को मैं दर्शन करने जाऊं। अब ये कैसे संभव था, क्योंकि एक जमाने में क्या होता था कि कुछ अलग समाज के अनुसार ही लोग उस मंदिर में जा सकते थे, एक समाज के लोग नहीं जा सकते थे। उस समाज में नहीं जाने वाले समाज में हमारे चौकामणि आते थे। अब उनकी जाने की तो इच्छा थी, लेकिन बेचारे जा नहीं पाते, क्योंकि उनका कार्य क्या था, मरे हुए जानवर को लेके जाना, चमड़ा निकालना, उनका मांस इधर उधर दे देना, लोगों को बांट देना, यही उनकी क्या थी, रोज की दिनचर्या थी। तो ये उनके मन में हमेशा गिल्टी फील होती थी कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा, मैं क्यों नहीं जा पा रहा, मैं क्यों नहीं जा पा रहा। उड़पी गए आप लोग, कितने लोग उड़पी गए यहां पर? वहां पर भगवान का मंदिर पता है कहां से? विंडो में से, खिड़की में से। और एक भक्त के लिए भगवान ने द्वार में से अपना चेहरा घुमा दिया, क्योंकि वो भक्त का भी इसी तरह से सामाजिक एकता स्वरूप था। वो बेचारा जा नहीं पाता, तो लोगों ने आने बंद कर दिया। तो उसी मंदिर के बैक साइड में विंडो थी, बोले मैं यहां से जाऊंगा, दर्शन करूंगा। तो भगवान के बैक साइड का दर्शन करना चाहते थे। पीछे चले गए तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान खुद घूम गए। बोले ले, तू सच्चा अधिकारी है मेरे मुख्य दर्शन का। तो भगवान आज भी वहां पर वैसे दर्शन किया जाता है। तो भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। तो एक बार चौकामणि भगवान के द्वार पर रात के समय गए और रोने लगे। महाद्वार, अभी हम लोग जहां पर बैठे थे सुबह 3:30 बजे से, क्यों बेटे, जाकर तुरंत उनका दर्शन हमको पहला नंबर हमारा लगे। तो वहां पर गए, वहां पर बैठे रो रहे हैं। क्या हो रहा है, रो रहे। भक्त और भगवान की लीला केवल भगवान जान सकता है, भक्त जान, समाज नहीं जान सकता। हम लोग भक्ति तो भगवान की करना चाहते, रिजल्ट कहां से लेना चाहते हैं, संसार से रिजल्ट लेना चाहे। सेवा किसकी कर रहे, भगवान। रिजल्ट कहां से मांग रहे, तो कभी रिजल्ट आएगा? मुझे बताइए, संसार में आज तक, इस संसार में किसी को कोई रिजल्ट दिया है क्या? नहीं। अगर आज हाँ में दिया है, अच्छाई में दिया है, तो कल वही संसार आपको क्या कहता है, बुरा कहता है। ये संसार का नेम है, इसलिए इस जनता का भी एक नाम है, जनता जनार्दन। ये जनार्दन कब क्या करेगी किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए बुद्धिमान जो साधु संत थे वो इस जनार्दन के पीछे नहीं भागे, वो सच्चे जनार्दन के पीछे भागे। किनके पीछे भागे, भगवान के पीछे भागे। तो वहां पर गए, रोने लगे कि विठ्ठलनाथ ने आपका दर्शन नहीं कर सकता, दर्शन नहीं कर सकता। अब विठ्ठलनाथ जी से रहा नहीं गया। क्या नहीं हुआ, बोलिए, रहा नहीं गया। अब रहा नहीं गया, जब भगवान को भी रहा नहीं जाता ना, तो भगवान भी अपनी पोजीशन छोड़ के थोड़े से बाहर चले आते। तो विठ्ठलनाथ जी रात बेराती मंदिर से बाहर आए और चौकामणि कहते, भाई देखो, तुमको रोने की कोई जरूरत नहीं, तुमको अंदर आने की भी कोई जरूरत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खुद बाहर आओ। अब बाहर आए, स्वयं भगवान बाहर आए। चौकामणि इतने शुद्ध भक्त थे, इसलिए हम लोग जो अभंग लिया कहते हैं, चोखा डोंगा परिभाव नहीं डोंगा, का भूल लिया सी वरलिया रंगा। ये बाहरी स्वरूप को देखकर कभी भी किसी के भक्ति का कभी अंदाजा मतलब पता नहीं कौन किस लेवल का होगा। इसलिए सबको प्रणाम करो और प्रणाम करते करते आगे चलते रहो। भगवान बाहर आए, चौकामणि का आनंद इतना हुआ कि दोनों नाचने लगे। क्या करने लगे, आपको पता है भगवान भी नाचते। खेळ मांडियेला वाळवंटी सारी, नाचते वैष्णव हरी रे। और भगवान क्या कहते हैं, सभी भक्तों को अपने कंधे पे लेके नाचते हैं। तो चौकामणि और भगवान नृत्य करने लगे। आप नृत्य करते करते समय तो व्यतीत होते गया। अब व्यतीत हो गया तो चौका भगवान कहते, भाई चौकामणि देखो, अब मेरे उठने का समय हुआ है, मुझे आप फिर से मंदिर जाना पड़ेगा। अब जाते जाते भगवान ने क्या किया, अपना अलंकृत जो हार था वो चौकामणि के गले में, अभी क्या करने की जरूरत थी, चुपचाप आए थे, चुपचाप उनको तुरंत जाना चाहिए। सब चुपचाप हो रहा है, गुपचुप गुपचुप, तो गुपचुप करके चला जाने था, हार डालने की क्या जरूरत थी। लेकिन भगवान चाहते, जिस तरह से मेरी ख्याति है ना, उसी तरह से मेरे भक्त की भी ख्याति हो। भगवान कोई चीटिंग नहीं करते, लेकिन भगवान की भी इच्छा होती है, जिस तरह से मेरा नाम है विश्वम्भर, उसी तरह से मेरे भक्त का भी नाम का होना पूरे विश्व में फैलना चाहिए। अब चौकामणि के साथ वो लीला की, इसलिए आज मैं लीला गा रहा हूं। और आप लोग उस लीला को, अगर वो लीला नहीं करते तो ना इधर चौकामणि कौन था, पता नहीं कहां से आया। अब जैसे अलंकार उनके गले में डाल दिया, डाल के भगवान विठ्ठलनाथ जी चले गए। अब जैसे भगवान विठ्ठलनाथ जी अंदर चले, मैं फिर बता रहा हूं, किसी को लग रहा है कि ये कोई दंत कथा है, तो बिल्कुल नहीं।
किसी को लगता है कि भगवान बालाजी बस ऐसे मुत्ते कोई पत्थर का रूप है बना के लाया है प्राण प्रतिष्ठा, ये गलत है, गलत गलत और गलत. तुकाराम महाराज सांगता, तुका म्हणे मूर्ती घडविली जी म्हणती तया मुखे कीड़े पड़ो. अगर किसी को लगता है ये पत्थर के भगवान है बिठाए हुए, तो ऐसे लोगों के मुख में क्या पड़ेंगे? कीड़े पड़ेंगे. इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? भाव. वो है तो है, बालाजी है तो, वो देख रहे तो देख रहे. ये हमारा विश्वास, दृढ़ता होने, तो तब जाकर तो आपको इसका क्या होगा? अनुभव. भगवान ने क्या क्या उनके गले में हार डाल दिया और खुद कहां चले गए? पंजाब. जैसे मंदिर चले गए तो सुबह उठे, भगवान की आरती विरती होने लगी, तो एक भगत की नजर भगवान के गले पर गए. बोले हार, हार नहीं है, बोले हार. तो ऐसी जगह क्या होगा बाद में? हार क्या हुआ? चोरी हुआ, चोरी हुआ, चोरी हुआ. इस तरह से हल्ला गुल्ला हो गया. अब जब ये हल्ला गुल्ला हुआ तो लोग यहां वहां घाम भागने लगे. लेकिन हमारे चौका में आज वही द्वार पर उसे आनंद मग्न होकर लेट पड़े थे. भावावेश होता है. क्या होता है? वो एक भाव विभोर होकर वहीं पर पड़े हुए थे, बैठे हुए थे. एक जन ने देखा भाई कोई बैठा हुआ है, तो देखा उसके गले में हार. हार. अब डायरेक्ट क्या चिल्लाया? चोर 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 पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया. तो जितने चोर ढूंढने वाले थे सभी आ गए. अब जैसे आ गए, हमारे समाज में वो नेम नहीं है. चोर पकड़ा गया तो सब हाथ धो लेते, तो सब ने मारना, उनको पीटना शुरू कर दिया. हम सोच सकते हैं कि भगवान की इच्छा होगी कि भक्तों को कोई मारे करके, लेकिन नहीं. भगवान भी चाहते हैं कि भाई भक्त भी थोड़ी क्या हो जाए? परीक्षा हो जाए. तो चौका मेरा को लोग मारने लगे. मारने के बाद चौका मेरा भगवान को मन ही मन बोलने लगे, तो नहीं आता तो अच्छा होता, कम से कम मार तो नहीं पड़ दिए. और आ भी गया. लोगों को मैं बता रहा हूं कि भगवान मेरे साथ में है, नाच है, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं. आखिर भगवान को वो ताहा लगाता है, हे विठ्ठलनाथ मेरे को बचाओ, नहीं तो आज मेरा आखिरी दिन है. अंत काले चे मामेव स्मरण उक्तवा. तो मैं कहते अंतकाल मेरा, लेकिन मैं ऐसा स्मरण नहीं कर, मैं आपका प्रेम भरा स्मरण करना चाहता हूं. तुरंत भगवान को हाथ जो था गले में निकालने से पहले गायब हो गया. और अंदर जो व्यक्ति खड़ा था सेवा में, वो आकर चिल्ला, बोले मारो नहीं, मारो नहीं, विठ्ठल जी का हार गले में ही पड़ा हुआ है. लोगों को अजब लगा. बोलिए कैसे पॉसिबल है? अब जिसने देखा था बोलते मैं, मेरे आंखों पर मेरा पूरा भरोसा है, हार तो इसके. अब लेकिन आप तो दिख नहीं रहे. आप कहां दिख रहा है? भगवान की गले में. तो चौका में मन ही मन कहते भगवान ऐसी लीला, या हमारे दिमाग से किसको लगता है ऐसी लीला हो आप लोगों के साथ? सबको लगता है. तो उस लेवल में आ जाओ, चौका मेरा जी के लेवल में आ जाओ, तो कुछ ऐसी लीला भगवान कर सकते. तो वही चौका मेरा नित्य भजन पूजन कीर्तन करते. तो एक जन वहां पर था, उसने सर्च किया, बोले चौका मेरा कोई चमत्कारी पुरुष है. बोले मैंने खुद देखा है हार इसके गले में, और बाद में कैसे गायब हो सकता है? कुछ दिन जाने के बाद वही बंदा उनके पास, बोले महाराज मैं जहां तक समझता, बोले आप कोई साधारण नहीं हो. बोले कुछ नहीं भैया, हमारा कोई ऐसी लायकी है नहीं. बोले वो तो भगवान कोई चमत्कार करते सो होते जाते हैं. तो वो कहता है कि क्या आप विठ्ठलनाथ जी से बातें कर सकते हो? कितने लोगों को लगता है कि बालाजी भगवान बातें करते हमारे साथ? एक का भी विश्वास नहीं है. कितने लोगों को लगता है हम जो बोलते वो सुनते हैं? अगर हम उनको देखने या वो भी हमको देखते हैं, लगता है कि नहीं? बस अगर ये जब तक लग रहा है ना, तब तक ही समझ लेना कि भगवान के हमारे ऊपर क्या है? कृपा है. आज जब भी ये लगना बंद हो जाएगा तो समझ लेना भगवान के हम पर कृपा नहीं है. इस संसार में अगर इस मार्ग का आनंद लुटना चाहते हो ना, चखना चाहते हो, तो पूरे विश्वास के साथ रहो. कैसे? विश्वास के साथ. उन्होंने आकर कहा क्या भगवान के बातें कर सकते हो? बोले मैं तो बातें इतना नहीं करता, लेकिन विठ्ठलनाथ मेरे से बातें करते. क्या कहा? मैं इतना बातें नहीं करता, लेकिन वो स्वयं होकर हमारे साथ उतनी बातें, उतनी चर्चाएं करते. तो बोले ये मैं नहीं मान सकता. बोले देखो आज रात में मैं उनको बोलूंगा इतना कि हे विठ्ठलनाथ मैं आपसे बातें करना चाहता, भगवान कैसी लीला करते हैं. तो बोले ठीक है बताओ मुझे क्या करेंगे. तो उस समय चौका में से भगवान विठ्ठलनाथ को प्रार्थना करते हैं कि हे विठ्ठलनाथ आप सबसे बातें करते, आप हमसे भी थोड़ी सी बातें कीजिए. तो भगवान ने तुरंत उनको कहां पर ले लिया? अंदर गाभारे में ले लिया, जहां विठ्ठलनाथ बैठते हैं, रहते हैं.
जैसे ये दरवाजे बंद होने के बाद लगता है किसको कोई अंदर होगा करके, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते। उस रात चौकामेड़ा जी कहां चले गए? रात में गाभारे में चले गए और भगवान के साथ चर्चा कर रहे। चर्चा करते 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 सुबह जगाने का समय भी भगवान को भी याद नहीं रहा, क्योंकि भगवान भी अद्भुत होते हैं, वो भी भक्त के साथ पूरी तरह से समय व्यतीत करना चाहते हैं। संत सदैव हृदयेश विलोकयन्ति। भगवान के हृदय में कौन विराजमान है? संत। और संत के हृदय में कौन विराजमान है? भगवान विराजमान है। तो बातें करते जो बाहर जो भगवान को उठाने के लिए जो भगत आया था, उसने देखा कि अंदर से कुछ आवाज आ रहा है, अंदर से कुछ आवाज आ रहा है। तो उसने, आपको पता है जब भगवान को जगाया जाता है पहले क्या बजाया जाती है? बाहर से घंटी बजाया जाती है या जो कड़ी होती है उसको ठकठकाया जाता है, तब जाकर अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। तो जैसे उसने घंटी बजाई, भगवान तो समझ गए कि कोई जगाने के लिए आया। तो भगवान ने उसी समय भी क्या कि अपना जो पीताम्बर था चौकामेड़ा के घर में डाल दिया, उसको वहां से अदृश्य कर दिया। अब पीताम्बर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप आए थे चुपचाप जा सकते, लेकिन भगवान, मैं फिर बता रहा हूं, भगवान में क्या चाहते? मेरा नाम है तो मेरे भक्त का भी नाम होना चाहिए। उनके गले में पीताम्बरी डाल दिया। चौकामेड़ा जी मंदिर के बाहर भगवान अपनी जगह पर हाथ खड़े रहकर कट के ऊपर, यानी कि कमर पर हाथ खड़े कर फिर से वहां पर खड़े हो गए। अब इन्होंने सेवा शुरू की, सेवा शुरू की। सेवा करते करते जब भगवान का श्रृंगार करने का समय आया, जो पीताम्बरी डालने का समय आया, तो पीताम्बरी मिल कहां रही है? तो पहले सबको फिर वही डाउट आया कि जरूर ये चौकामेड़ा ने चुराई होगी। अब फिर सभी लोग कहां गए? उसके घर। अब उसके घर जाने के बाद तो पीताम्बरी वहां से फिर मिल गए। फिर चौकामेड़ा को वहां पर थोड़ा सा मार पड़ा। फिर चौकामेड़ा कहते भाई भगवान देखो, आज से मैं आपके मंदिर में आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आप लीला करते हो तो मार मुझे पड़ती है। आप आपकी लीला करके आप चले जाते हो, लेकिन मार खाने के लिए तो मैं, क्योंकि मैं इतना सक्षम नहीं। तो चौकामेड़ा ने तब से क्या किया कि भगवान के साथ दूर से संबंध बनाना शुरू किया। यानी वो लोग क्या करते, चौकामेड़ा से वारी जाते हैं ना, वारी आज काय गेली माहिती का तुम्हाला? वारी आज तिथे वारी पोहोचली। आज सगळे भक्त कुठे जमा झाले? पंढरपूरला। पंडित चंद्रभागेला स्नान केलं, संतांचा सहवास घेतला, विठ्ठलाचं दर्शन घेतलं। तो उसी समय वारी जाने वाली थी। आज चौकामेड़ा का पत्नी का नाम था सोयराबाई। क्या नाम था? अब कथा को ध्यान से सुनना। अब जब सोयराबाई पेट से थे, अब वारी अभी तो एक आध महीना जा रहा है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है जुने जमाने में वारी 2-2, 2.5, 3-3 महीने चलती थी प्रभु, क्योंकि इतने रास्ते नहीं थे, बरसात आती थी, सुविधाएं नहीं थी। तो 2-2, 3-3 महीने के लिए चौकामेड़ा पत्नी को कहते भाई देखो मैं जा रहा हूं, विठ्ठलनाथ जी की वारी में जा रहा हूं, आषाढ़ी एकादशी है, तो तुम थोड़ा सा, मुझे जहां तक लग रहा है जब तक मैं रिटर्न नहीं हूं तब तक तुम्हारा प्रसूति होने वाली नहीं है। लेकिन वो कहती है देखो, लेकिन समय तो नजदीक आया, यानी कि वारी का समय और मेरा प्रसूति का समय दोनों एक ही समय पर होने वाली है। तो मैं चाहती हूं कि आप मत जाओ। तो हा ना करते 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 चौकामेड़ा कहते बोले दूर ही एक गांव में मेरी बहन रहती है, मैं जाते जाते उसको बोल के जाऊंगा कि तुम मेरे घर पे चले जाना और मैं कहां जा रहा हूं, तो वो आएगी, तुम्हें कोई टेंशन। अब इतना आश्वासन देने के बाद सोयराबाई को भी लगता है सच में इनकी बहन आएगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अब ये जैसे वारी में सम्मिलित हो गए तो ये भूल गए, उस गांव से आगे भी निकल चुके गए, बहन के गांव से आगे निकल भी गए, लेकिन उनको याद नहीं रहा इस घर में मेरी बहन रहती है, इस गांव में मेरी बहन रहती है और उसको कहां भेजना है? मेरे घर भेजना है। तो वैसे निकल गए आगे। अब भाई जिसको जो संग मिलता है ना, फिर ऑटोमेटिक सब कुछ वो, जिसकी जो इच्छा होती है, जिसको जहां इंटरेस्ट होता है वो चीज मिलती है। तो अपने घर बाप माँ बाप को सब वो भूल जाता है। और एक भक्त का इंटरेस्ट कहां होता है? कहां होता है? भगवान में होता है, लेकिन भगवान के भक्तों में ज्यादा होता है संत समागम। क्या होता है? संत। ये कहा जाता है लव माश, अगर संत का संग हो जाए तो हमारा कल्याण निश्चित है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन संत का संग लेने के पश्चात उस संग के अनुसार जीवन भी यापन करना चाहिए। चौकामेड़ा सभी वारकरी के साथ में नाचने गाते कूदते हुए कहां चले गए? पंढरपुर। आप पीछे यहां पर सोयराबाई के दिन नजदीक आते गए, डिलीवरी की समय आ गई, प्रसूति की समय आ गए। सोयराबाई राह देख देख कर थक गए, बोले ये अब ये इन्होंने शायद जाते समय ये भूल गए, ऐसे उनके मन में बहुत सारी संकल्पनाएं आने लगी। अब यहां पर जब चौकामेड़ा कहां पहुंचे हैं?
पंढरपुर। अब पंढरपुर में जो बेटे विट्ठलनाथ जी, उनको अब चिंता सता रही है कि ये बंदा तो मेरे पास आ गया, पत्नी को वचन क्या दिया, जाते समय बहन को बता दूंगा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो उसी समय विट्ठलनाथ जी ने उनके बहन का रूप धरा और कहां चले आए, सोयराबाई के पास। कथा कहती है कि पूरी तरह से जो प्रसूति का समय होता है, पूरा समय विट्ठलनाथ जी ने उनके बहन के रूप में वो सब कुछ किया जो एक माता प्रसूति के समय किसी और की सेवा करती है। आप सोच सकते हैं कि उस अवस्था में भगवान ने तनिक भी ये नहीं सोचा कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक और मैं ऐसी सेवा क्यों करूं। ये सब क्यों किया भगवान ने? चोखामेया ने पूरी तरह से भगवान पर छोड़ दिया था। आपको जो करना है सो करो, आपको तारना है तारो, आपको मारना है मारो। और इसी अवस्था में भगवान डायरेक्ट आपसे संबंध स्थापित करते, अन्यथा नहीं। इस मार्ग में आना आसान है, टिकना बहुत मुश्किल है। यहां पर चलने के लिए एंट्री तो मार देंगे, लेकिन कंटिन्यू लास्ट टॉप तक चलना इतना आसान नहीं है। तो भगवान ने जब तक चोखामेया जी रिटर्न नहीं आते घर तक, तब तक भगवान उनके बहन का रूप धरकर वहीं रहे। अब चोखामेया जी आषाढ़ी एकादशी हुई, दर्शन हुआ, संत समागम हुए, हरि कथा हरि सब कुछ हुआ। अब जब वो वापसी निकले तो जैसे गांव नजदीक आया, तुरंत याद आया, अरे मैं तो पत्नी को ये बोल के चला था कि भाई मैं जा रहा हूं। तो जाते जाते उनकी तो प्रसूति का समय नजदीक, बहन को मैंने कहा था, पता नहीं क्या हुआगा, कैसे हुआगा। ये सोचते 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 चोखामेया जी कहां पहुंच रहे, घर तक पहुंचे। अब घर तक पहुंचने के बाद वहां से सब कुछ सोच रहे, पता नहीं क्या हुआ होगा, हुआ है नहीं हुआ है, संकट है, समस्या है कि नहीं है। लेकिन जब उन्होंने घर में प्रवेश किया, उतने में भगवान अपने रूप से अदृश्य हो गए। अब आते उन्होंने देखा घर में सब कुछ ठीक ठाक है, बच्चे की आवाज आ रही है, ऐसा लगे ही नहीं रहा है कि कोई समस्या घर में चल रही है। तो वो जैसे अपने पत्नी के पास जाते, बोले हो गए, बोले हाँ हो गए। बोले पत्नी तुरंत, अच्छा हुआ आपने जाते जाते आपको बहन को अपने बहन को यहाँ भेजा, नहीं तो फिर मेरी तो बहुत अड़चन हो जाती। जैसे ऐसे कहा तो चोखामेया कहते मैंने तो किसी को भेजा, और रही दूसरी बात मेरी बहन की, लगता है वो भी मेरे साथ वारी में ही, लेकिन हम दोनों भूल चुके थे कि तुम्हें यहां पर भेजना है। तो तुरंत चोखामेया को क्लिक होता है कि यहां पर कौन आए, साक्षात भगवान। ये लीला भगवान भी हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारा पूरा विश्वास भगवान पर हो। कैसे हो, भगवान। और विश्वास बढ़ने के लिए करना क्या चाहिए, नाम कीर्तन नाम कीर्तन नाम कीर्तन। बिना नाम कीर्तन के सिवाय ये विश्वास जागृत होने वाला नहीं है। काफी लोग इस मार्ग में आते, कहते हुए एक समय पेड़ लग रहा है मंदिर, इतने से नहीं होगा महाराज। आपको भगवान नाम का आधार सहारा लेना पड़ेगा। कलिकाल, इस युग में कलिकाल नाम रूपा कृष्ण अवतार। कलियुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया, किसी अन्य रूप में नहीं। लेकिन हमारा विश्वास कहां है, हमारे इतना विश्वास ही नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि इस मार्ग में अगर तरना है तो क्या करना है, नाम नाम और नाम। कितने लोग हैं जो नित्य नियम से भजन करते हैं, जो नहीं करते हो कम से कम आप लोग नित्य नियम से करिए भजन, क्योंकि बिना भगवान के नाम कीर्तन का हमारे यहां पर कल्याण होने वाला नहीं। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, कितना भी प्रयास करें, नाम को छोड़कर कुछ होने वाला नहीं है। सभी संतों का मत क्या है, नाम लो नाम लो और नाम लो, बिना नाम के कुछ होने वाला। और नाम भी किस लेवल का होना चाहिए। जैसे हमारे चोखामेया जी का जब समय आया, अंतिम समय, क्या हुआ उनका अंतिम समय में, वो दीवार बांध रहे थे किले की। क्या बांध रहे थे, किले की दीवार। और जब वो किले की दीवार बांध रहे थे तो किले की दीवार अचानक से उनके ऊपर गिर पड़ी। अब उस समय तो इतना साधन जेसीबी या ऐसा कुछ था नहीं, अब किला कोई छोटा तो होता नहीं है। जब किले की दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी तो काफी समय तक उनका शरीर को निकालने के सक्षम नहीं थे। और उसी समय चोखामेया जी के गुरु कौन थे, नामदेव महाराज। कौन गुरु थे, नामदेव महाराज। जब नामदेव महाराज उनके घर में चले गए, बोले चोखामेया कहाँ गए, तो पत्नी का ऐसे ऐसे घटना घटी,
बोले मैं भी अक्षम हूं, असक्षम, बोले मैं भी उनका शरीर बाहर नहीं निकाल पा रहे हूं, और पता भी नहीं उस किले के दीवार के नीचे कितने लोग दबे पड़े हुए हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बोले मैं जाऊंगा, उनका शरीर मैं लेकर आऊंगा, और उनका नित्य जिस तरह से हम लोग अस्थि विसर्जन जो भी जो क्रियाएं करते हो सब मैं करूंगा। तो नामदेव महाराज दीवार के पास में गए। अब वहां पर काफी लोगों के शरीर पड़े हुए थे। जैसे आप लोगों ने देखा ना अभी जो प्लेन क्रैश हुआ, जब प्लेन क्रैश हुआ तो 270 लोग जल गए। आप किसका कौन सगा संबंध कुछ पता नहीं, तो क्या किया अभी जो टेक्नोलॉजी क्या हुआ, घर वालों को बुलाया, उनका डीएनए चेक किया, फिर पता चला ये शरीर, उसी समय नामदेव महाराज ने भी वही किया, डीएनए चेक किया। लेकिन कैसे चेक किया, नाम, उनको पता था नामदेव महाराज के शरीर में क्या है, नाम, नाम और नाम उनके वाणी में भी था, और उनके पश्चात भी बहुत सारी हड्डियां वहां पर थी। नामदेव महाराज सोचे कि अब इसमें चौका मारे की हड्डी कौन सी होगी, तो उन्होंने क्या किया, उठाया और हर एक हड्डी को उठाते कान को लगा, जिसमें से विट्ठल 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 की ध्वनि आती थी। कहते थे ये हड्डी हमारे, ये अस्थि चौका में। तो वो सब अस्थियां को उन्होंने जमा किया, और जमा करने के बाद उन्होंने क्या किया, वहां पर आगे पंढरपुर आए। अब पंढरपुर आने के बाद उन्होंने वहां पर जो महाद्वार में थे, तो वहां पर जो सेवा, उनको कहा भाई देखो चौका मेरा कोई साधारण भक्त नहीं है, बोले उनके इन जो अस्थियां मैंने रखी है ना इस मटके के अंदर, उनमें से क्या आ रहा है, हम लोग जिंदा है फिर भी आवाज नहीं आता, है कि नहीं, मरने के बाद तो दूर की बात, हम चिल्ला दे, बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। महात्मा का शरीर छूटा तो हड्डियों में से, अरे जीवित हो तभी तो इस जीवा को लगा, हमारे रूप गोस्वामी कहते हजारों जीवा लाखों कान दो मुझे भगवान, क्यों, एक जीवा और दो कान आपका नाम सुनने के लिए और नाम गाने के लिए कम पड़ रही है मुझे। ये भाव था उनका। हमें कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे हमको लगे कि बालाजी हमारी बात सुन रहे, कैसे हमें लगे भगवान कृष्ण राम हमारी बात सुन रहे, क्योंकि वो उत्कंठा हमारे अंदर है ही नहीं। तो वो इतना आसान लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने ठान लिया ना मुझे करना है, मिलेगा। आपने ठाना नहीं तो यहां पर कुछ भी मिलने वाला, लास्ट तक ठन ठन गोपाल, क्या हो जाओगे वैसे खाली। लोग कहते ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ, ये सत्संग के ऊपर भी लागू पड़ता है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। आइए नित्य नेम से भजन कीजिए। तो नामदेव महाराज ने उस मंदिर के सेवादारों को कहा भाई देखो चौका में कोई साधारण महात्मा नहीं थे, उनके हड्डियों में से भी आवाज है, मैं चाहता हूं कि इनका जो अस्थि विसर्जन में यहीं पर महाद्वार पर करो। अब कुछ लोग होते ना मराठ मंदिर के मड्यावरचं पण लोणी खावी इच्छिता, तो वहां पर सेवादार बोले भाई देखो मैं करने तो दूंगा, लेकिन मुझे कुछ सोने की मोहरें दे दो। क्या कहा, ये भ्रष्टाचार आज से नहीं चल रहा है, तब से चल रहा है। कब से चल रहा है, तब से चल रहा है। उन्होंने कहा मुझे कुछ सोने की मोहरें दे दो। तो नामदेव महाराज बोले देखो भाई मेरे पास तो सोने की मोहरें, मैं खुद ही कीर्तन करता हूं, भिक्षा मांगता हूं और अपना जीवन यापन करता हूं, जो आता है खाता और बांट देता हूं, हमारे पास ऐसे सोने के मोहरे मेरे कुछ। उसने ठाम कहा बोले तुमको अगर ये सब करना है तो तुमको मुझे क्या करने में सोने की मोहरे देनी पड़ेगी। भाई नामदेव महाराज वैसे अस्थियां लेकर चलिए। आप सोच, उनकी तो एक भावना होती, भाव होता है ना भाई संत की, क्योंकि संत साधारण नहीं होते, दिखने में भले हमारे जैसे उठते बैठते हंसते खेलते सब कुछ क्रिया समान हो सकती है, लेकिन उनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ होता है। आप जिसने ये मांग रखी थी मुझे सोने की मोहरे दे, वो उसी दिन जब रात को घर चला गया, पत्नी ने पत्नी को कहा मुझे खाने के लिए दे दो, पत्नी ने तो दाल चावल रोटी का प्लेट भर के सामने रख दी। अब जैसे ये बंदा खाने शुरू होने वाला था तो जितनी चावल दाल रोटी सब वहां पर क्या है, सोने के सिक्के आए। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, आप जो मांगोगे वो, आप इसके अब ये खाने जा रहे तो सोने के सिक्के। अभी पत्नी को बोल भी नहीं सकता कि भगवान, पत्नी क्या कहती रोटी दो, अब इसके वहां पर तो क्या पड़ा है सब। अब इसने सोचा बस पानी पी लो और सो जाओ, उसको लगा जैसे होता होगा कुछ चमत्कार। अब जैसे उसने ग्लास उठाया तो ग्लास पानी पी ले जाता, उसमें भी सोने के सिक्के। अब इसका खाना पीना भगवान ने बंद कर दिया। ये बोला किसी को बोल के कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे सोना दिख रहा है, पत्नी को तो पानी दिख रही है, पत्नी को रोटी सब्जी चावल सब दिख रहा है। बोले ये सब छोड़ दो, जाकर
सो जाएंगे। अब जैसे वो अपने पलंग पर चला गया, सोने का प्रयास कर रहा है, तो वहां पर नीचे सोने के कांटे निकले। क्या निकले? सोने के कांटे। अब बेचारा ना खा रहा है, ना सो रहा है, ना पी रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तुरंत क्लिक हुआ, भैया मैंने आज जिससे भ्रष्टाचार करने वाला था वो कोई साधारण नहीं था। चोर पे मोर वो बात अलग है, लेकिन भक्त के साथ एक क्रिया भगवान को सहन नहीं होती। तुरंत भागा, बोले महाराज चौका मेरे का अस्थिया लाओ, यही विसर्जन करो, मुझे एक मोहरी भी, एक सोने का सिक्का भी नहीं चाहिए। तुरंत वहां पर उनकी अस्थिया विसर्जन की और तब से उसका हर जगह पर सोना दिखना बंद हो गया। मैंने क्यों कहा ये कथा? चौका मेरा बाहरी आवरण क्या था उनका? मरे हुए जानवर की चमड़ी निकालना उनका काम था। उनका कभी भी ऐसे आचरण विचार जैसे हम देखते ये सब ड्रेस तिलक कंठी ऐसा कुछ उनका था नहीं, लेकिन भाव शुद्ध था। शरीर छूटने के बाद भी जिनके हड्डियों में से विट्ठल की ध्वनि निकले, नाम की ध्वनि निकले, क्या वो कोई साधारण जीवात्मा हो सकता है? किनको लगता है कि आपके पश्चात भी अस्थियों में से विट्ठल की ध्वनि निकले? किसी को नहीं लगता है। कंफर्म में निकलने वाली निकल सकती है, जरूरी नहीं हमारी भी निकल सकती है, लेकिन हमें भी उस तरह से क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। बिना समर्पण के यहां पर कभी ना किसी को कुछ मिला है, ना कभी कुछ मिलेगा। अभी यहां पर बालाजी की शयन आरती होगी, क्योंकि काफी समय में हम लोग 4 बजे आए। कितने लोग 4 बजे आए थे? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, और अभी जो है सो है। देखिए हमारी इच्छा है कि आप लोग प्रसाद भी दबा कर पाओ, और हमारी ये भी इच्छा है आप हरि कथा भी दबा कर सुनो, क्योंकि खाया हुआ प्रसाद का अगर असर जीवन